सभी को नमस्कार। आज मैं आपके मध्य उपस्थित हूँ एक बहुत ही मुख्य विषय को लेकर, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हम हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और इससे उत्पन्न जितने सारे भ्रम हैं वो मैं अभी दूर करूँगा, क्रमशः मैं दूर करता जाऊँगा। मैं एक एक विषय को विस्तार से समझाता हूँ। ग्रीन रेवोल्यूशन के पक्ष में जो सबसे महत्वपूर्ण बात रखी गई वह यह रखी गई कि ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से अन्न का उत्पादन बढ़ जाएगा और भारत में भूखमरी ज़्यादा है, तो इसीलिए अन्न का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। ये जो तथ्य था और ये जो फैक्ट था, ग्रीन रेवोल्यूशन के पक्ष में सबसे मजबूती के साथ रखा गया। तो आप ये समझिए, जो लोग ये कह रहे थे कि ग्रीन रेवोल्यूशन हमको इसलिए लाना है क्योंकि अन्न का उत्पादन बढ़ाना है और लोग भूख से मर रहे हैं, अर्थात उनकी भावना यह रही होगी कि लोग भूख से ना मरे, भूख से ना मरे अर्थात लोग मरे ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के, अगर हम ये मान लें कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बेस में ये भावना थी कि लोग मरे ना, तो अब ग्रीन रेवोल्यूशन के साइड इम्पैक्ट्स देखते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए यूरिया, फर्टिलाइज़र और डीएपी की कंपनियां भारत में लाई गई और कृत्रिम तरीके से अन्न का उत्पादन बढ़ाया गया। आप तो उसे अन्न कह रहे हैं, लेकिन अन्न के नाम पे ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू यूरिया, फर्टिलाइज़र और डीएपी डाल के भूमि के भीतर अन्न को विष बना दिया गया और उस विष से कई सारे रोग उत्पन्न हुए, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक और अन्य बीमारियाँ। और इससे मरने वालों की संख्या नहीं भी तो कई गुना बढ़ गई। आप ये समझिए, अगर भूखमरी से एक व्यक्ति मर रहा था तो इन बीमारियों से मरने वालों की संख्या सीधे समझ लिए 500 से 1000 होगी, यानी 1000 गुना। तो अगर ये तर्क दिया गया कि हमारी भावना ये है कि लोग मरे ना, तो ये भावना तो बिल्कुल ही गलत थी। ये एक बहुत बड़ा प्रपंच फैलाया गया, एक झूठ बोला गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए लाया जा रहा है कि लोगों को मरने से रोका जा सके, भूखमरी से रोका जा सके। अगर ऐसा था तो मरने वालों की संख्या बढ़ती कैसे? ये तो फैक्ट है, इस फैक्ट को कहीं से भी काटा नहीं जा सकता कि अगर ग्रीन रेवोल्यूशन आने से पहले प्रति 100 व्यक्ति एक आदमी मरता था, तो प्रति 100 व्यक्ति मरने वालों की संख्या कई गुना बढ़ गई, एक पक्ष। फिर दूसरी बात हम यहाँ ये भी देखते हैं कि अन्न के उत्पादन पे ही हम आते हैं। एक जो बड़ा भ्रम फैलाया गया है कि देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और पर्याप्त अन्न का उत्पादन हो नहीं सकता, उसके लिए यूरिया, डीएपी और केमिकल फर्टिलाइज़र, इनका प्रयोग हमको करना ही पड़ेगा। आप ये समझिए कि हमारे यहाँ जिन जिन फसलों का उत्पादन होता है उनके लिए सबसे आवश्यक जो पक्ष है वो है जल। जल का स्तर सामान्य होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, जल का स्तर अगर 15 फुट 20 फुट नीचे तक होगा तो फसल का उत्पादन सामान्य तरीके से होगा। परंतु अगर यही जल का स्तर 150, 200, 250 फीट नीचे चला जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि अन्न का उत्पादन गिर जाएगा। यह स्वाभाविक सी बात है। गेहूं को इतना पर्याप्त जल कहाँ से मिलेगा, या धान को जल कहाँ से मिलेगा, या मक्के को जल कहाँ से मिलेगा, सरसों को जल कहाँ से मिलेगा? जब 150 फीट नीचे पानी है तो इनको जल कहाँ से मिलेगा? फिर आपको मोटर के थ्रू पानी कृत्रिम तरीके से देना पड़ेगा, जो कि पर्याप्त नहीं होगा। तो भूजल स्तर गिरना एक बहुत बड़ा कारण है अन्न के उत्पादन गिरने में, अन्न की उत्पादकता कम होने में। तो हमें दो पक्षों पे ध्यान देना है। एक, यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइज़र की कंपनियों को प्रतिबंधित किया जाए और एक पुनः इसकी योजना बने, भूजल स्तर को बढ़ाने का काम किया जाए, जिसकी बात हम बार बार कह रहे हैं कि नदियों का जो अतिरिक्त जल है जो कि समुद्र में चला जा रहा है, अगर हम उसे संरक्षित कर लेते हैं, अगर हम उसे संरक्षित कर पाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि भूजल बढ़ेगा और भूजल बढ़ेगा तो अन्न का उत्पादन भी बढ़ जाएगा और इतना बढ़ जाएगा कि 150 करोड़ लोगों के लिए वो पर्याप्त होगा। तो ये जो एक भ्रम फैलाया गया, ये भ्रम केवल इसलिए फैलाया गया है कि यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइज़र की जो कंपनियां हैं वो अपने मार्केट को स्टेब्लिश कर सकें और किसानों को आर्थिक रूप से परतंत्र बना सकें। और उसके आड़ में जो कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक के नाम पे जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री चल रही है, ये भी एक बहुत बड़ा उद्योग है।
ये उद्योग भी पल्लवित हो सके और फल फूल सके। तो कुल मिला के ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें दो इंडस्ट्रीज हैं, एक आपका हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, एक आपका खाद्य उद्योग है, यूरिया, डीएपी और फर्टिलाइज़र जिसको। तो दो उद्योग जो हैं वो मुख्य रूप से ग्रीन रेवोल्यूशन के पीछे हैं। और दूसरा जो पक्ष है वो भूजल का पक्ष है। भूजल का पक्ष इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भूजल स्तर जैसे ही बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है अन्न का उत्पादन बढ़ेगा। और भूजल का स्तर तभी बढ़ेगा जब नदियों के अतिरिक्त जल को हम संरक्षित करेंगे, जैसा बार बार आदरणीय श्याम सुंदर राठी जी कह रहे हैं। इन्हीं सारे विषयों के साथ धन्यवाद।